आप सभी रावण के बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि वह अपने समय का सबसे बलशाली और पराक्रमी राजा था, जिसने हंसते हंसते कैलाश को उठा लिया था। पृथ्वी लोक के सारे राजाओं को बंदी बना लिया था, सबसे कर लिया करता था। और यहाँ तक कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी उसके वशीभूत थे। इंद्र को भी उसने जीत लिया था और इंद्र से भी कर लिया करता था। सारे देवता उसकी सेवा में उपस्थित रहा करते थे। ऐसा पराक्रमी और बलशाली राजा क्या किसी से डरता था? हाँ, तो कौन था वह राजा जिससे रावण डरता था? क्या उसका तपस्या रावण से अधिक था अथवा वह रावण से अधिक बलशाली था? क्या कारण था रावण उससे डरता था और स्वयं उसे टैक्स देने जाया करता था? इसके पहले कि हम वीडियो में प्रवेश करें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य कर दें। तो मित्रों, आइए हम वीडियो में प्रवेश करते हैं। सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था चक्रसेन। वह बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे और स्वावलंबी थे। प्रजा के धन को वो मिट्टी के समान समझते थे। वह सम्राट तो थे, राजकाज का कार्य चलाते जरूर थे, पर प्रजा का एक भी पैसा, राज्य का एक भी पैसा वह मिट्टी के समान समझते थे। अपनी जीविका चलाने के लिए स्वयं खेती किया करते थे। स्वयं राजा हल जोतते और रानी बैल के साथ कंधा लगा के चलती। उससे जो अन्न पैदा होता, उसी अन्न से वो अपना जीवन निर्वाह किया करते और जैसा भी वस्त्र उनको मिल जाता उसी में गुजारा करते। राज्य के धन को कभी उन्होंने उपयोग में नहीं लिया और ऐसा करना वो महान पाप समझते थे। उनका मानना था कि ये राज्य का धन है, प्रजा का धन है और प्रजा का धन प्रजा के लिए है, प्रजा के हित के लिए कार्य होना चाहिए। मैं सम्राट भले हूँ पर मुझे स्वावलंबी होना चाहिए। घर में अनेक नौकर चाकर होते हुए भी अपना काम किसी न से करवा करके वह स्वयं किया करते थे। इतने बड़े तपस्वी थे, धार्मिक थे और उनके राज्य में पूरी प्रजा खुशहाल थी। मित्रों, एक दिन की बात ऐसी हुई, राजा चक्रसेन के राज्य में एक मेला लगा जिसमें दूर दूर के लोग आए और सभी राजा से मिलने भी आए। तो राजा के पास तो पुरुष लोग मिलने गए और रानी के पास स्त्रियां मिलने गई और खूब सज धज के अच्छी साड़ियां, गहने, कपड़े पहन कर गई। और जब रानी से मिली तो उन सब ने रानी से कहा, रानी साहिबा माफ़ करें, ये आपके वस्त्र और आभूषण जो आप पहनी हैं ऐसा तो हमारी दासियां भी नहीं पहनती। आप इतने बड़े सम्राट की महारानी हो, आपको तो हम लोगों से भी सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करना चाहिए। और आप चाहें तो राजा के इतने बड़े सम्राट हैं, उन्हें थोड़ा सा कह दें, एक इशारा करने भर से वो सारी व्यवस्था कर देंगे। हम नहीं चाहते कि आप इस अवस्था में रहें। आप हमारी रानी हैं, आपको इस वेश में, इस रूप में देखकर हमें दुख होता है। इसलिए आप राजा से कहकर अपने लिए अच्छा वस्त्र और अच्छा आभूषण मंगवा करके पहना करें। कह करके वो लोग तो चले गए, पर शाम के समय जब राजा आए तो रानी ने उनसे सारा वृत्तांत बताया। तो राजा ने कहा कि देखो, प्रजा का धन तो मैं लेता नहीं
और स्वयं की जीविका चलाने के लिए हमारे पास इतना ही आता है कि हमारा गुजर बसर हो सके। अब ये वस्त्र आभूषण लाने के लिए मैं तुम्हें कहाँ से लाऊं? पर रानी ने जिद ठान लिया कि नहीं, मुझे तो आभूषण चाहिए ही, वस्त्र चाहिए ही, अच्छे अच्छे राजसी वस्त्र चाहिए, आप उसे ले आइए। कहते हैं स्त्रियां जब अपने हठ पर उतर आती हैं तो बड़े बड़ों को मात खाना पड़ता है। और राजा मन मन विचार करने लगे, किया क्या जा सकता है, मैं प्रजा का धन का उपयोग तो नहीं कर सकता। हाँ, सम्राट थे तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, तुम राक्षस राज रावण के यहाँ जाओ और जा कर के बोल दो कि 1.25 मन सोना कर के रूप में मुझे दे और साफ बता दे कि मैं राजा चक्रसेन का संदेश लेकर आया हूँ, उन्हें कर के रूप में तुम्हें देना है। अब उनकी आज्ञा के अनुसार मंत्री चला गया लंका में राजा रावण के पास, दूत के रूप में वहाँ गया और रावण से सारी बात का खुलासा किया और बताया। रावण ने ठहाका लगा करके हंस दिया, दरबारियों से कहा, देखो ना, अभी भी संसार में ऐसे ऐसे मूर्ख हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य और देवताओं से भी कर लेता हो, उन्हें अपना बंदी बना के रखा हो, जो सारी दुनिया से कर लेता हो उससे भी कर लेने की इच्छा रखते हैं। इससे बड़ा मूर्ख और कौन राजा हो सकता है? कह करके आदेश दिया कि कैद कर लो इसे। पर दरबारियों ने समझाया तो उसने छोड़ दिया। अब वह मंत्री समुद्र के किनारे गया और अपने बुद्धि कौशल से समुद्र के किनारे वहां की मिट्टी और रेत से इतना भव्य, ठीक लंका जैसा एक नगर तैयार कर दिया। और नगर तैयार कर दिया जो कि बिल्कुल विद्युत की भांति चमक रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लंका नहीं है, हूबहू लंका, वही परकोटा, वही राजमहल, वही रावण का द्वार, वही रावण का महल और जितने भी महल थे सब तैयार कर दिया। और उसके बाद वह रावण के पास पहुंचा तो रावण कहा, कहो कैसे आ गए? कहा, आपको हमारे साथ समुद्र के तट पर चलना होगा। रावण को वह समुद्र तट पर ले गया और रावण ने जब देखा तो चकाचौंध में पड़ गया कि वह लंका थी या है यह लंका है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सुंदर हूबहू लंका इस यहाँ कैसे बनी है। तब उस मंत्री ने कहा कि देखो रावण, ये लंका है मैंने बनाई है खुद, और राजा चक्रसेन की दुहाई दे करके मैं इसका एक तोरण द्वार गिराता हूं, देख लेना अभी तुम्हारी लंका का द्वार गिर जाएगा। इसके पहले मित्रों उसने कह के गिरा दिया। रावण डर गया, क्योंकि इसके पहले जब उसने मंदोदरी से चर्चा किया था तो मंदोदरी ने भी यही कहा था कि तुम चक्रसेन की बात को मान लो, अन्यथा बहुत बड़े संकट में फंस जाओगे। उसने प्रमाण दिया रावण को बुला करके कि चलो मैं तुम्हें चक्रसेन का प्रभाव दिखाती हूँ। वह प्रतिदिन छत पर पक्षियों को दाना चुगाती थी। तो पक्षियों को दाना चुगा रही थी, रावण भी वहीं सामने खड़ा था। तो उसने रावण की दुहाई देकर कहा कि महाराज रावण की दुहाई है, तुम लोग दाना चुगना बंद कर दो। पर पक्षी दाना चुगते रहे, किसी ने कुछ भी नहीं सुना। तो रावण ने कहा, ये तो पक्षी हैं, क्या समझेंगे, तुम झूठ मूठ की माया कर रही हो। मंदोदरी ने कहा, नहीं नहीं, अब देखो चक्रसेन का प्रभाव। तब मंदोदरी ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हें राजा चक्रसेन की दुहाई है, दाना चुगना बंद करो।
जैसे ही पक्षियों ने ये बात सुनी, दाना चुगना बंद करके बैठ गए, खड़े हो गए। उसमें से एक बहरा कबूतर था जो नहीं सुना, एक दाना उठा लिया, तुरंत ही उसकी मूड़ी टूट करके वहीं पर सर गिर गया। रावण देखकर बड़ा अचंभित था। वही रावण आज समुद्र के तट पर खड़ा अपना परकोटा गिरता हुआ देख रहा था। लंका का एक विध्वंस का एक नमूना देखा था। तब उस मंत्री ने कहा, रावण, मैं चाहूं तो यहीं से तुम्हारी संपूर्ण लंका को नष्ट कर सकता हूं, उसका विध्वंस कर सकता हूं। रावण डर गया। उस दूत को ले जाकर के 1.25 मन सोना लेकर उसे दिया और कहा कि महाराज को यह भेंट दे दीजिएगा। और मित्रों, 1.25 मन सोना लेकर के जब मंत्री चक्रसेन राजा के पास आया तो राजा ने रानी को भेंट किया कि तुम जैसा चाहो वस्त्र और जैसा चाहो आभूषण बनवा लो। और ये बताओ ये सारा वृत्तांत कैसे हुआ। रानी के सामने ही उस मंत्री ने सारा वृत्तांत बता दिया कि इस तरह से ऐसे ऐसे हुआ और वह महाबली रावण आपको कर देने के लिए तैयार हुआ और ये 1.25 मन सोना दिया है। इतने में रानी का हृदय भी परिवर्तित हो गया। उसे समझ में आ गया था कि तापसिक जीवन का क्या प्रभाव होता है। कोई भी मनुष्य कितना भी बलशाली क्यों न हो, ऐश्वर्यशाली क्यों न हो, परंतु अगर उसमें आत्मिक बल नहीं है, तप नहीं है, दया नहीं है, स्वावलंबन नहीं है, तो वह शून्य के समान है। बल तो तपस्वियों में ही होता है, जो राजा चक्रसेन में था। तो रानी का हृदय भी परिवर्तित हो गया। वह राजा के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगी कि मुझे कोई वस्त्र आभूषण नहीं चाहिए, ये जिसका कर है उसके पास वापस कर दो। मैं आपके प्रभाव को जान गई हूँ। उन स्त्रियों के आने से, उनकी संगत से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। संगत का असर होता है। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं जैसा आपके साथ निर्वाह करती थी वैसे ही करूंगी। उसी में हम दोनों सुखी होंगे और वंदनीय भी होंगे। ऐसा कहकर के उस रानी ने आभूषण को लौटा दिया और वह मंत्री जाकर के रावण को वापस कर दिया। इधर राजा पुनः अपना कार्य उसी तरह से चलाने लगे। तो मित्रों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आप कितने बड़े बलशाली क्यों न हो, कितने बड़े ऐश्वर्यशाली क्यों न हो, विद्वान क्यों न हो, महान क्यों न हो, पर आपको स्वावलंबी होना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी अपना कार्य खुद करना चाहिए। कभी दूसरे के हक पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए। इस प्रकार से जो तापस्वी जीवन जीता है वह उसका यह लोक तो बनता ही है, परलोक भी बनता है और उसकी शक्ति के आगे बड़े से बड़े महान योद्धा भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।